इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स का ट्रेंड या पैटर्न, एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम का ट्रेंड क्या है, अर्थात किस विषय से, तो किस विषय से कितने प्रश्न आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम ये निकाल ले तो हमें आसान रह जाएगा कि किस विषय पर ज़्यादा फोकस करना है, किस पर कम फोकस करना है। किसी भी पेपर को पास करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उसका क्या निकालो, हम ट्रेंड निकाल लें, उसका पैटर्न निकाल लें, अर्थात किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे तो सन है इस वाली लाइन में, यहाँ पे क्या है, सबके विषय दे रखे हैं, सब्जेक्ट दे रखे हैं। यहाँ देखते हैं विज्ञान में कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, 13 आए हुए हैं। भारतीय इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन, तो इतिहास से कितने हैं, 13 हैं। राष्ट्रीय आंदोलन से 11 है, ये तो पूरा इतिहास ही मान लो, तो कितने हो गए टोटल, तो 13 और 11 24 हो गए टोटल। तो यानी इस इन दोनों से अर्थात इतिहास से 24 है। भारतीय राज्य व्यवस्था है तो 20 है जी यहाँ से। ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था है, यहाँ से कितने 21 है। भारतीय कृषि व्यापार वाणिज्य से कितने 5 है। जनसंख्या, पर्यावरण और नगरीकरण से कितने हैं, तो 10 है। उत्तर प्रदेश विषय से ना के बराबर आते हैं, जैसे इस 24 में क्या है, 0 क्वेश्चन रहे हैं। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, ये क्या है हमारा, ये करंट अफेयर है। ठीक है, तो इससे कितने हमारे 25 है। खेल कूद और पुरस्कार से 2 है, ये भी क्या है, करंट अफेयर में ही आ जाएगा, अर्थात करंट अफेयर से कितने हो गए, 27 क्वेश्चन हो गए हमारे। ठीक है, कई बार तो जैसे पुस्तकें है, योजना है, ये भी तो करंट का ही है, तो ये भी साथ इसी के मान लो करंट अफेयर की। यानी कि करंट अफेयर के टोटल कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हो जाएंगे करंट अफेयर के टोटल मिला के, तो 25 2 27 और 7 34 हो गए। ठीक, अब 2023 में आते हैं। 2023 में क्या है हमारा, विज्ञान से कितने हमारे 14 है। ठीक है, तो विज्ञान से कितने हमारे 14 है जी हाँ। फिर देखो इतिहास से कितने हैं, 16 है। और राष्ट्रीय आंदोलन से कितने हैं, 9 है। तो 16 9 25 मान लो इसमें आप। ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था है तो 21 है यहाँ पर। अर्थव्यवस्था से 14 है। ठीक, यानी कि कृषि और भारतीय कृषि और भारतीय अर्थव्यवस्था एक ही मानो आप इसको। ठीक है, एक ही है एक तरह से ये। तो इसमें कितने बन गए यहाँ पर, तो यहाँ पे टोटल बन गए इसमें 15 बन गए। यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे तो 26 बन रहे थे, एक तरह से ये पूरा भारतीय अर्थव्यवस्था ही तो है। तो यहाँ पे 2023 में 15 बन गई। जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण से कितने हैं, तो 17 है जी। उत्तर प्रदेश विशेष से 7 है। उत्तर प्रदेश को भी थोड़ा देखना ही पड़ेगा हमें। तो फिर करंट अफेयर का देख लो, तो यहाँ से लेके यहाँ तक तो करंट अफेयर ही मान लो 9। और ठीक है, ये क्रम बिगड़ गए, ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल कूद और विविधता वाला। तो इसमें क्या है, 22 और 7 29 मान लो आप, करंट अफेयर से 29, यानी करंट अफेयर का लगभग 30 से ऊपर है, 30 के आसपास है। 22 में देख लो आप, तो 22 में क्या बन रहा है हमारा, कलर चेंज कर, तो 22 में देखो, 22 में कितना बन रहा है, विज्ञान में 24 बन रहा है। ठीक है, भारतीय इतिहास और संस्कृति में 13 है। राष्ट्रीय आंदोलन में 9 है। अर्थात भारतीय इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन अगर दोनों मिला दे तो कितना हो जाएगा, 13 9 कितने होते हैं, तो 22 होते हैं, तो 22 बन रहे हैं। ठीक, भारतीय राज्य व्यवस्था 11 है जी। भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था का ही भाग है, तो देखो कितने बन रहे हैं, तो टोटल बन रहे हैं 15। ठीक है, 15 है जी। जनसंख्या, पर्यावरण से कितने 5 है। उत्तर प्रदेश से भी 5 है। ठीक है, ये क्या हमारा करंट अफेयर है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम यहाँ 25 है। और योजना वगैरह से 17, अगर दोनों को मिला दिया जाए करंट अफेयर को पोर्शन, ये एक तरह से ये पूरा हमारा, तो कितना बैठेगा, 7 5 12 का 2 कहाँ से लगा, 1 43 42 बैठ गया टोटल है। 25 और 17 कितने हो गए, 42 हो गए। अब 21 में देख लो जी, तो 21 में कितना है हमारा, विज्ञान में कितना है, तो 21 है। और भारतीय इतिहास में कितना है हमारा, 11 और 6 है। 11 तो हमारा संस्कृति में, और राष्ट्रीय आंदोलन अर्थात आधुनिक भारत में कितना है, तो 16 है। तो टोटल कितना बन गया, 17 बन गया फिर भी, यानी कि इतिहास का काफ़ी पोर्शन है। भारतीय राज्य व्यवस्था का 20 है। अर्थव्यवस्था का 10 है। कृषि का कितना है, 2 है, अर्थात टोटल कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। ठीक, जनसंख्या और पर्यावरण का कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। उत्तर प्रदेश का भी 5 आ रहा है 21 में। फिर करंट अफेयर का देख लो, तो ये वाला ये करंट अफेयर ही है एक तरह से। तो कितना बैठ गया यहाँ पर, 24, तो ये हो गया राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। खेलकूद कितना होगा, 1 हो गया। योजना यानी विविध पुस्तकें, ये सब कितनी हो गई, 14 हो गई, अगर टोटल दोनों को मिला ले एक तरह से। तो 25 और 4 29 10 39 बैठ गए जी, 39 हो गए करंट अफेयर से। ठीक है, फिर देखो 20 में देखो, तो 20 में कलर कलर बदलते हैं इसका। फिर देखो विज्ञान का 20 में कितना है, तो 13 है जी। और भारतीय संस्कृति और इतिहास का कितना है, 16 है। राष्ट्रीय आंदोलन का, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कितना हो गया, तो 8 हो गया। टोटल मिला के कितने हो गए, 16 8 24 हो गए। ठीक है, इतिहास का तो पोर्शन रहेगा ही रहेगा। फिर राज्य व्यवस्था 21, दूसरा मेजर पोर्शन है। फिर अर्थव्यवस्था और कृषि, अगर दोनों को मिला दे
तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो गया यहाँ पर। ठीक। फिर जनसंख्या है, पर्यावरण नगरीकरण कितना है, 16 है। उत्तर प्रदेश विशेष कितना है, 6 है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम 0 है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, एक तरह से ये खेलकूद में भी 0 है। विविध योजना पुस्तकें वगैरह, तो एक तरह से अगर देखें तो करंट अफेयर्स का ऑप्शन फिर भी 35 है। ठीक है, तो यहाँ पर 35 है। 20 में 21 में कितना था, तो 39 था। ठीक है, और 22 में कितना था, 42 था। यानी करंट अफेयर का मेजर पोर्शन है यहाँ पर, ये देखते चल रहे हैं हम। फिर देखो विज्ञान का यहाँ 29 है, इस बार बढ़ गया, 19 में ज़्यादा हो गया। फिर है भारतीय इतिहास संस्कृति में 15 है हमारा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कितना है, तो 11 है। तो भारतीय इतिहास का दोनों का मिला के कितना हो गया, तो 26 हो गया जी। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था का देखो 18 है। भारतीय अर्थव्यवस्था का देखो 21 है 19 में। फिर भारतीय कृषि और व्यापार वाणिज्य का 0 है। ठीक। जनसंख्या नगरीकरण का 8 है। उत्तर प्रदेश विशेष का 0 है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का देखो कितना है, 11 है। जबकि खेलकूद का कितना है हमारा, 5 है। विविध योजना, ठीक है, समिति पुस्तकें और जनजाति का कितना है, 6 है। अगर टोटल मिला दिया तो कितना बैठा, 11 5 16 और 6 22 बैठ गए। फिर भी करंट अफेयर का 22 है हमारा 19 में। ठीक है, यानी करंट अफेयर काफी लीडिंग है। करंट अफेयर को हम छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक। अब देखो भारतीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का देखो 18 में देखो, तो विज्ञान प्रौद्योगिकी का 18 में कितना है, तो 25 है। इतिहास संस्कृति का 18 है। राष्ट्रीय आंदोलन का 5 है। तो कितना बैठ गया ये टोटल, इतिहास संस्कृति और आधुनिक आंदोलन का, तो 18 5 कितने हो गए, 23 हो गए। यानी कि इतिहास 23 आ रहा है 18 में। भारतीय राज्य व्यवस्था देखो 12 है। अर्थव्यवस्था कितना है, 19 है। भारतीय कृषि और व्यापार वाणिज्य कितना है, 3 है। जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण कितना है, 15 है। उत्तर प्रदेश विशेष कितना है, 6 है। भारतीय एवं राष्ट्रीय घटनाक्रम कितना है हमारा, तो 21 है ये। अच्छा, ये 17 का है, हमें 18 का देखना है। तो 18 में कितना है, 15 है ये। ठीक है, खेलकूद में कितना है, 3 है। फिर देखो विविध योजना पुस्तकें, इन सब से कितना आ रहा है हमारा, 6 आ रहा है। टोटल जोड़ के कितना हो जाएगा 18 में, करंट अफेयर से 15, 3 18 और 6, तो 24 हो गया ये टोटल है। 24 हो गया करंट अफेयर से हमारा। ठीक है, 18 में। अब 17 में देखो। ठीक है, तो 17 में कितना है हमारा, विज्ञान से 23 है। फिर भारतीय इतिहास संस्कृति से कितना है, तो 15 है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से कितना है, 8 है। यानी कि टोटल इतिहास का कितना होगा, 15 8 23 हो गया। ठीक है, फिर देखो राज्य व्यवस्था का है, तो 17 है। अर्थव्यवस्था का कितना है, 19 है। कृषि व्यापार वाणिज्य का कितना है, 0 है। जनसंख्या पर्यावरण नगरीकरण का कितना है, 15 है। उत्तर प्रदेश विशेष का कितना है, तो 3 है हमारा। फिर देखो इसमें राष्ट्रीय एवं नौवा जो कॉलम है इसमें, यहाँ पे देखो है तो एक्चुअली में 10वां, तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है। ठीक है, कितना बैठा है, 17 में 21 बैठा है। खेलकूद से 2 है। विविध योजना पुस्तक है जनजाति से कितना आ रहा है, ये 12वां कॉलम जो है, तो 3 है। टोटल मिला के कितने बैठ गए ये करंट अफेयर के, तो 21 और 2 23 और 3 26, यानी कि करंट अफेयर लीड कर रहा है। तो हमने कौन कौन सा देखिए जो लीड कर रहे हैं, एक तो करंट अफेयर कर रहा है, दूसरा हमारा इतिहास तो करेगा ही करेगा। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, और फिर अर्थव्यवस्था है। ये यहाँ से यहाँ तक अर्थव्यवस्था ही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, अगर हम देखो विज्ञान लीड करेगा 13, इसको छोड़ नहीं सकते। भारतीय इतिहास है 24 में कितना है, 24 है। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था है, तो ये कितना है हमारा, 20 है। भारतीय अर्थव्यवस्था और कृषि, ठीक है, ये एक तरह से अर्थव्यवस्था का ही पोर्शन है, 26 है। तो एक अर्थव्यवस्था पढ़ लो, एक इतिहास पढ़ लो, इधर विज्ञान हो गया, 3 विषय हो गए, राज्य व्यवस्था 4 हो गया। ठीक है, और 5वां करंट अफेयर। अगर हम 5 चीज़ पे फोकस कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, पेपर पास हो जाएगा। ठीक है, एक साल का और देख लेते हैं, फिर टोटल ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। 16 का देखो, 16 में विज्ञान में कितने आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं जी, वेरी गुड। फिर देखो 15 इतिहास से, भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से। फिर छठा, 6 क्वेश्चन किससे है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। तो टोटल इतिहास में कितने हो गए ये, तो 15 और 6 21 हो गए। ठीक, इसका कलर चेंज करते हैं, तो 21 हो गए। भारतीय राज्य व्यवस्था है, ठीक है, कितने हैं यहाँ पे, 21 है। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो कितना है यहाँ, तो 17 है। ठीक, फिर है जनसंख्या पर्यावरण से कितना है, 12 है। उत्तर प्रदेश विशेष से कितना है, 4 है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 19 है, और 7 क्या है, विविध है। इसमें पुस्तकें आ गई है, समितियाँ वगैरह रहती, करंट से भी के भी क्वेश्चन रहते हैं। अगर टोटल करंट का मिला है तो कितना हो गया, 2016 में, तो कितना हो गया, 26 हो गया। यानी करंट का काफ़ी मेजर पोर्शन है। अगर हम देख, तो देखो जी यहाँ पर, तो 24 में 13 क्वेश्चन बन रहे हैं विज्ञान से,
एक बार पूरे को साफ कर लेते हैं। अब यहाँ देख लेते हैं तैयारी करते वक्त किस विषय पे कितना ध्यान देना है। जैसे सामान्य विज्ञान है, 24 में कितना 13 है, या 14 है, या 24 है, या 21 है, या फिर 13 है। तो मोटा मोटा 13 मान लेते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इसके कितने हैं टोटल 24 है भाई, दोनों को मिला के 13 और 11 24 ही तो बैठेंगे। भारतीय राज्य व्यवस्था, इसके कितना है 20 है। भारतीय अर्थव्यवस्था और भारतीय कृषि, एक तरह से इकोनॉमी का ही भाग है, तो टोटल कितना होगा 21 और 5 26, तो 26 हो गई। फिर देखो भारतीय राष्ट्रीय घटनाक्रम है और खेलकूद है, तो ये क्या है करंट अफेयर है, तो 27 हो गई। अगर इनको टोटल जोड़े कितना बैठेगा इनका, तो 110 बैठ जाएगा। तो कुल, ठीक है, तो कुल प्रश्न कितने हैं, तो कुल प्रश्न है 110 प्रश्न बैठने किस किस में, सामान्य विज्ञान को मिलाकर, भारतीय इतिहास को मिलाकर, तीसरा राज्य व्यवस्था, ठीक है, फिर हमारा अर्थव्यवस्था को मिलाकर और करंट अफेयर को मिलाकर, इन पांचों का कितना बैठ रहा है 110 प्रश्न बैठ रहे हैं। 110 प्रश्न का मतलब समझ रहे हो, आपका प्रीलिम्स पास है आराम से, केवल 5 चीजों पे फोकस करने से। अब ये क्या 110 प्रश्न है, अगर हम इसमें 4/3 से गुना कर दे तो नंबर निकल जाएगा। तो कितना बैठेगा 146.66 नंबर बैठेंगे। ठीक है, तो आप तो टॉप ही कर जाओगे अगर केवल 5 सब्जेक्ट पर फोकस कर दिया जाए। ठीक, तो 110 प्रश्न बैठ रहे हैं लगभग, यानी कि 24 में कितने क्वेश्चन बैठ गए 110 क्वेश्चन बैठ गए। इसी तरह से 23 में देखो, अगर विज्ञान के मिला लिए जाए, फिर ये पूरे इतिहास के, फिर ये अपना भारतीय राज्य व्यवस्था के, भारतीय अर्थव्यवस्था के हैं, और ये पूरा करंट अफेयर का है। इसको मिला के कितना बैठा 97 बैठा है। इसी तरह से 22 में 97 है, 21 में 95 है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम केवल 5 सब्जेक्ट कर ले, कौन कौन सी, एक तो विज्ञान कर ले, दूसरा भारतीय इतिहास पूरा इतिहास, ठीक है, भारतीय इतिहास संस्कृति एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर राज्य व्यवस्था कर ले, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था, इसी में क्या पढ़ते हैं हम, भारतीय कृषि, व्यापार, वाणिज्य, ठीक है, और इधर करंट अफेयर। तो करंट अफेयर में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेलकूद, और ये जो पुस्तकें वगैरह पूछ लेता है, ठीक है, कुछ करंट वाली योजनाएं, ये सब। तो अगर हम केवल 5 सब्जेक्ट पढ़ ले तो हमारा क्या हो जाएगा, पीसीएस गारंटी से पास होगा। ठीक है भाई, कट ऑफ हद से हद कितनी जाती है 93 क्वेश्चन पर मैक्सिमम जो गई है। पिछली बार कितनी गई थी, ठीक है, कट ऑफ इसी के आसपास रहती है 90 के आसपास ही, कभी 87 रह गई। ठीक है, इस बार तो और भी कम रही थी, थोड़ा पेपर टफ था, लेकिन 90 के आसपास रहती है कट ऑफ। अगर आप 5 सब्जेक्ट कर लेते हो तो ये देखो 90 से तो ऊपर ही आ रहे हैं आपके, तो गारंटी से पास हो जाएगा प्रीलिम्स आपका, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स गारंटी से पास हो जाएगा केवल 5 सब्जेक्ट पढ़ने से। तो देखो 24 में 110 है, 23 में 97, इन 5 सब्जेक्ट से, ठीक है, 22 में 97, फिर 21 में कितने 95 है। ठीक है, तो यही सब्जेक्ट पे हम फोकस करेंगे ज़्यादा, बाकी भी पढ़ते रहेंगे। ठीक है, लेकिन इन पांचों को पढ़ लो, तो विज्ञान, इतिहास, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, और इधर पूरा करंट अफेयर। ठीक, तो ट्रेंड एनालिसिस का ये बेनिफिट है, इस ट्रेंड एनालिसिस से हमें पता लग जाता है कि किस चीज़ पर फोकस करने से, ठीक है, कितने नंबर आ रहे हैं। तो इनको ही हम ज़्यादा फोकस करेंगे पेपर में। आज इतना ही रखते हैं।